हेलो। हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। मैं हूँ सोनलाल सैनी, आप सभी मित्रों का प्रेजेंट करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो चलिए, मैं आज आपके सामने नया धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। ऐसा वीडियो जो आपको हमेशा मैथमेटिक्स में मजबूत बनाएगा। आज मैं आपके सामने दशमलव संख्याओं का वर्गमूल बनाना अर्थात दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे। आप किस प्रकार दशमलव संख्याओं का वर्गमूल बना सकते हो। आपने साधारण संख्याओं का वर्गमूल बनाना तो मेरा वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जहाँ पर दशमलव संख्या नहीं है, ओनली सादा संख्या है, साधारण संख्या है, वैसी संख्याओं का घनमूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ बताया गया है। तो चलिए, अगर नहीं देखा हो तो मेरा वीडियो देख लीजिए। अब मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर हाजिर हो गया हूँ, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्या? स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। मित्रों, मेरा ये 37वें नंबर का वीडियो है। अगर आपने इससे पहले हमारे 36 वीडियो नहीं देखे हों तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर संपूर्ण मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 36 वीडियो पूर्ण रूप से देखिए। ये वो वीडियो डाला गया है वहाँ पर प्ले लिस्ट में जो आपको मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही मजबूत कामयाबी हासिल दिलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखो, मैं आपके सामने पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास कोई यहाँ संख्या है अंडर रूट के अंदर 0.004। क्या? इसका मतलब यहाँ क्या है? वर्गमूल है ना। ये अंडर रूट बोलते हैं ना इसे। इसका मतलब यह यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो अपने आप ये संख्या क्या है। जब यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, दी गई संख्याओं का वर्गमूल होता है ना। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं हो तो अपने आप में वर्गमूल होगा इसका। तो वर्गमूल यहाँ पर बीच में पॉइंट भी लगा हुआ है, तो किस प्रकार बनाओगे। देखो, आपको इन जीरो का तो बनाना नहीं है। यहाँ देखो, चार किसी न किसी संख्या का वर्ग है और चार किसी का वर्गमूल है। तो चार किसका वर्गमूल है? दो का। क्या? दो का वर्ग बोले तो चार है और चार का वर्गमूल बोले तो दो है। अब देखो, यहाँ पर बात इतना काम करने के पश्चात पॉइंट के यहाँ पॉइंट से पहले कितनी संख्या है? 1 2 3 और 4, यानी 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। तो आप उत्तर में किस प्रकार लिखोगे? यहाँ जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है ना, उसकी आधी संख्या छोड़ के पॉइंट इसमें लगाना है। क्या? मैंने ये कहा, यहाँ जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है ना, उसकी आधी संख्या गिन के यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो यहाँ कितनी संख्या थी? 1 2 3 और 4 संख्या है ना, तो 4 की आधी 2, अर्थात 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो एक संख्या तो ये हो गई और एक संख्या हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। हो गई ना 2 संख्या। अब लगा दो पॉइंट और ये 0। तो आंसर कितने आ गए? 0 पॉइंट यानी दशमलव 02। ये 02 कैसे आए? यहाँ पर 2 तो इसके आ गए 4 के, ठीक है, 4 का वर्गमूल है ना 2, और ये 0 कहाँ का आया? इसकी आधी संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यानी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट। तो एक संख्या तो ये और एक संख्या ये, 2 संख्या हो गई ना, इसकी छोड़ के पॉइंट लगा दिया, दशमलव हो गया ये दशमलव ऐसे कैसे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगला देखो, नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। मेरे पास कोई संख्या है। क्या? मेरे पास कोई संख्या है 1.8225। क्या? और इसका क्या बनाता हूँ मैं? वर्गमूल। मेरे पास कोई संख्या है, देखो 1 ऐसे कैसे, पॉइंट इन दशमलव 8225। अब देखो, इतनी बड़ी संख्याओं का तो आपको वर्गमूल बनाना आता नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी संख्याओं का वर्गमूल बनाना आपको आता है तब तो फिर और भी अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो मेरा चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर
इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल बनाया गया है। तो चलिए, यहाँ पर तो मैंने कहा था आपको एक बात कि यहाँ पर बिना पॉइंट के मान के करना है आंसर को। इसके बिना पॉइंट मान के आंसर करोगे तो इसके आंसर आएंगे 135। कितने आएंगे? 135 करके देख लेना, चाहे भाग विधि से, अभाज्य विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से, चाहे भाग विधि से, आंसर 135 आएंगे। 135 आने के बाद आप पॉइंट किस हिसाब से लगाओगे वो देखो। 1, 2, 3 और 4, 4 की आधी संख्या छोड़ के क्या लगाना है? पॉइंट। तो 4 की आधी संख्या छोड़ के पॉइंट का मतलब है 2 संख्या छोड़ के पॉइंट। 1 और 2 संख्या, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो आंसर कितने आए? 1.35। 1.35 क्या आ गए? आंसर आ गए इसके। तो आप देख रहे होंगे जितनी दशमलव संख्या छोड़ के पॉइंट है उसकी आधी संख्या उसके वर्गमूल में लगती है। उसकी आधी संख्या छोड़ के पॉइंट लगता है। तो देखो, मैं अगला उदाहरण आपके सामने देता हूँ। क्या? अगला उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। मेरे पास छोटी संख्या ले लो, यहाँ पर 6.25 है और वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार करोगे। 625 किसका वर्गमूल आपको पता है कि 625 वर्गमूल है 25 का। अगर जिसको 50 या 30 तक वर्गमूल याद है, 50 से 30 तक, तो वह संख्याएं आप ढंग से बना पाओगे। कुल मिला के आपको 1 से 50 तक वर्गमूल तो याद होना ही चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर ला सको। तो देखो यहाँ पर 625 वर्गमूल है 25 का, है ना? 25 का। अब मुझे कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है? 1 और 2 संख्या, यानी 2 की आधी संख्या कितनी हो गई? 1। तो यहाँ छोड़ के लगा दो पॉइंट 1। तो मेरे पास आंसर आ गए 2.5, 2.5, 2.5 क्या आ गए? उत्तर आ गए। तो समझ में तो आ रहा है ना मैं किस प्रकार से वर्गमूल बनाते समय पॉइंटों के, ये दशमलव संख्याओं के वर्गमूल हैं, आंसर किस प्रकार लाने हैं। यहाँ पर जितनी संख्या दे रखी है उसकी आधी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। क्या वर्गमूल में क्या करते हैं? जितनी संख्या दे रखती है ना उसकी आधी संख्या छोड़ के क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। जैसे मालूम मेरे पास कोई संख्या है 11.0889। ठीक है, आप इस संख्या का वर्गमूल निकाल के देख लेना, चाहे भाग विधि से निकाल के देख लेना, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों में से कोई सी विधि लगा लेना। अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो फिर मेरा ये जो दशमलव शॉर्टकट तरीके से है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि उसमें समझने के आने के बाद इस वीडियो को देखिए ताकि पूर्ण रूप समझ में आ जाएगा। मैं बात करूं यहाँ पर इसके आंसर, मैं बात करूं ना तो आंसर आएंगे 333। कितने आंसर आएंगे? 333 आंसर आएंगे। 333। अब देखो हमें किस प्रकार पॉइंट लगाना है। मैंने कहा था ना इसकी आधी संख्या 1, 2, 3 और 4, 4 की आधी कितनी हो गई? 2 संख्या। तो 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो आंसर कितने आए? 3.33, यानी 3.33 आंसर आ गए। तो आप दशमलव संख्याओं का वर्गमूल आसानी से बना सकते हो अगर आपको भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से आंसर करना आता है तो, और डायरेक्ट तरीका करना आता है तो आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। क्या? अगर आपको इनका डायरेक्ट तरीका आता है तो आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। क्या? आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास संख्या है यहाँ पर 79.1 अर्थात 79 है ना, 79.21 है। और भाग विधि से क्या बनाना है मुझे? वर्गमूल बनाना है। सॉरी, दशमलव संख्या है ना ये, और दशमलव संख्या को क्या बनाना है मुझे? वर्गमूल बनाना है। तो देखो किस प्रकार बनाओगे। मैंने कहा था ना आपको कि ऐसी संख्याएं आपको चाहे भाग विधि से बना के देख लेना। कैसे बनाओगे? बिना पॉइंट मान के करना, और बिना पॉइंट मानने के पश्चात फिर आप
उसकी आधी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना। जैसे मैं आपके सामने यहाँ बात बताऊँ डायरेक्ट तरीके में, मैं दो दो संख्याओं के जोड़े बना लूँ, क्योंकि वर्गमूल में दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं ना। तो मैं यहाँ पर देखो दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिया। अब देखो मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आए, 1 आए। तो मेरे पास है तो 1 होगा या फिर 9 होगा, जिसमें वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आए, 1 आए। या तो मेरे पास जो भी उत्तर रहेगा ना उसमें 1 आएगा इकाई अंक, या फिर 9 आएगा। उसके पश्चात मैंने कहा था क्या कि ये जो गुणियासी है ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर इस संख्या से अधिक ना जाए। तो उस संख्या का वर्ग कितना हो सकता है, जैसे 8 का वर्ग है 64, 64 इस गुणियासी से अधिक ना जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो यहाँ ऊपर नीचे 8 8 रख दो। या तो मेरे पास आंसर 81 रहेंगे या फिर 89 रहेंगे। फिर मैंने बात बताया था क्या कि यहाँ जो सेम सेम आ रहा है ना, इस सेम की अगली संख्या क्या, इस सेम की अगली संख्या 9, 9 को 8 से गुणा, इस 9 को 8 से गुणा कर लेना, 9 अंटे 72। अब आपको ये ध्यान लगाना है कि ये 89, ये गुणियासी इस 72 से कम है या ज़्यादा। और ये जो गुणियासी है इस 72 से ज़्यादा है ना, अधिक है ना, तो अधिक वाली संख्या ही क्या होगा, आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पॉइंटों में है ना, तो पॉइंट क्या रहेगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। देखो 1 और 2 संख्या है तो 2 की आधी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी ना, तो 8.9 क्या आ गया उत्तर, क्या आ गया उत्तर। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आंसर यही था 89। लेकिन हमें यहाँ पॉइंट भी तो है, तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या। तो वर्गमूल में अगर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है इस अंडर रूट में अंदर, तो वर्गमूल में 1 संख्या छोड़ के पॉइंट उत्तर हो जाएगा। यहाँ 2 की आधी 1 संख्या छोड़ के पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप मेरा पढ़ाने का तरीका किस प्रकार है। क्या मैं जो बोलूँ भाषा, क्या मैं समझाता हूँ, क्या तरीका तो समझ में तो आता है ना। आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूले। तो चलिए आगे देखो, मैं आगे और संख्या लेता हूँ जिसमें भी आप इसी प्रकार से क्या बना पाओगे, क्वेश्चनों का हल कर पाओगे। क्या आप क्वेश्चनों का हल कर पाओगे। मेरे पास यहाँ अगली संख्या है 15,625 और मुझे इसका वर्गमूल बनाना है। ये अपने आप में दशमलव संख्या है। मैं यहाँ सम संख्या की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आने वाला वीडियो में विषम संख्या का भी बना दूंगा कि आप किस अगर सर जैसे मान लो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट न हो और 3 संख्या ही हो तो उसमें किस प्रकार से पॉइंट लगाएंगे, उस वाली संख्याओं का भी मैं वीडियो आने वाला बना दूंगा, ताकि वो वाली वीडियो भी आप ढंग से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर सम संख्या लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। फिर आने वाला वीडियो में भी सम संख्या भी लेके चलूँगा। जैसे यहाँ पर 3 संख्या रहेगी, 1 संख्या ही रहेगी पॉइंट छोड़ के पॉइंट, तो आप उसको किस प्रकार बनाओगे। धमाकेदार वीडियो लाता हूँ मैं, एक से बढ़ के एक। अगर आप ढंग से रोजाना देखते जा रहे हो ना मेरे वीडियो को, तो ये मैं कह सकता हूँ आप मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ITI में चलती है उसमें कभी भी मात नहीं खाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर भी आपको मुझे पता है, ये तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन इसमें और देख लो आप तरीका कि मैं किस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से वर्गमूल बनाता हूँ। मैंने कहा पीछे से 2 2 संख्याओं के जोड़े बना लेना और लास्ट में इस पूरी संख्याओं का जोड़ा 1 हो गया। अब मैं इस किस प्रकार बनाऊँ पता है क्या आपको, इस बिना पॉइंट मान के बन रहा हूँ कि मेरे पास पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट बाद में लगा देंगे ना। तो फिर मैंने कहा हमेशा इस एक जोड़ा बना लेना, बाकी जितनी भी संख्या है उसको एक जोड़े में रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसका वर्ग 5 से अधिक न जाए, सॉरी जिसके वर्ग में इकाई अंक कितने आते हो, 5। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसके वर्ग में इकाई अंक 5 आए। तो मेरे पास ऐसी संख्या ओनली 5 ही है जिसका वर्ग करूँ ना मैं, तो उस वर्ग में इकाई अंक 5 ही आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर देखो अगली संख्या 156 लगभग किसके वर्ग में, किससे वर्ग से ज़्यादा नहीं है। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करे ना तो 156 से ज़्यादा नहीं जाए। 13 की बात 169 है, 25 की बात 225 है। ठीक है, मैंने बात का 156 की बात कर रहा हूँ मैं। 156 से क्या नहीं जाए, 32 अधिक नहीं जाए।
तो ऐसी कौन सी संख्या है? 13 का वर्ग तो 169 हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है। 12 का वर्ग क्या रहेगा? 12 को 144, जो इससे कम ही है और अपने आप में एक ही संख्या है वैसी वो, तो यहाँ लिख दो 12। अब देखो पॉइंट किस प्रकार लगाओगे? 1 2 गली गली घूमे मेरे आगे पीछे झूमे, हाय नजर न लग जाए मुझको, ब्यूटी है मेरी है कैफीन की गोली जैसी, नशा न चढ़ जाए तुझको। आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू, स्टाइल पे इसकी स्माइल पे इसकी, हाय तबीयत बड़की शहर की लड़की। डाउनलोड मौज। तो 3 और 4, 4 की आधी संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 1 और 2 संख्या छोड़ दो पॉइंट, तो आंसर कितने आए? 1.25। 1.25 क्या आ गए? आंसर आ गए। तो आप देखते जा रहे होंगे मैं किस प्रकार शॉर्टकट तरीके से वर्ग बनाते हुए और फिर पॉइंट किस प्रकार लगाते हैं, मैंने अच्छी तरह से अपनी भाषा में, देसी भाषा में आपको समझा दिया है। तो देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए और कराता हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए, आपके लिए करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप मुझे कमेंट करना कि इसका आंसर कितना रहेगा, ताकि मैं भी पता लगा सकूं कि मेरे वीडियो कितने लोग देख रहे हैं और कुछ कमेंट भी कर रहे हैं या फिर ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए मैं आपके सामने एक और उदाहरण लेके समझाता हूँ, जिसमें पॉइंट वाले संख्याओं का क्या रहेगा? दशमलव संख्याओं का वर्ग रहेगा। क्या रहेगा? दशमलव संख्याओं का वर्ग रहेगा। तो चलिए मैं आपके सामने पॉइंट रखना क्या करता हूँ? सिखाता हूँ। तो देखिए मेरे पास आसान संख्या है, कोई सी भी संख्या मान लो आप, जिसमें पॉइंट आए बीच में, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो पॉइंट 9801 है। अब यहाँ देखो 9801 का क्या बनाना है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखो आप, मुझे पता है ना 9801 किसका वर्गमूल है, बता सकते हो आप मुझे? मैं कहूँगा ये 99 का वर्गमूल है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे शॉर्टकट तरीका बता दिया था। लेकिन आंसर तो कितने आएंगे? 1 2 3 और 4। 4 की आधी संख्या 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो ये 1, क्या ये 1 और ये 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो ये 2 संख्या छोड़ के मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट। 1 और ये 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट लगा दिया है। तो आंसर आ गए 0.99, यानी 99। समझ में आ रहा है क्या मैंने किस प्रकार से आपके सामने? देखो इसका आंसर आया था 99। 1 2 3 4, 4 की आधी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दी, 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया, 0 ऐसे कैसे आएगा? ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस संख्या का कितना आंसर रहेगा। क्या इस संख्या का कितना आंसर रहेगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितना ज्ञान जानते हो। देखो 0.09 इस संख्या का आंसर मुझे कमेंट करके बताना। समझ में नहीं आता या फिर कमेंट करना, अगर कमेंट आपने किया तो मैं मानूंगा कि आप मेरा वीडियो देखते हो। देखता हूँ मेरा वीडियो कितने लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपके सामने आज दशमलव संख्याओं का वर्गमूल बनाना बताया, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा रहा मेरा पढ़ाने का लैंग्वेज, मेरे तौर तरीके, तो मुझे कमेंट करके बताना। और मैं फिर कहूँगा लास्ट में जाते जाते, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।